में हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत। हुनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध गोलीबारी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर रविवार शाम 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में एक इजरायली नागरिक भी शामिल है, जबकि घायलों में एक बच्चा और 2 पुलिस अधिकारी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने लोगों पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस बीच अहमद नाम के एक बुजुर्ग ने जान पर खेलकर एक आतंकी को दबोच लिया। एक वीडियो में दिखता है कि अहमद एक कार के पीछे से चुपचाप घूमते हुए हमलावर के पास पहुंचते हैं और पीछे से उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वह हमलावर से राइफल छीन लेते हैं। उन्होंने आतंकी से गन छीनकर कई लोगों की जान बचाई। बुजुर्ग ने आतंकी पर 2 राउंड फायर करने की कोशिश भी की और दूर तक दौड़ाया। इस दौरान दूसरे आतंकी ने अहमद पर फायरिंग की और उन्हें 2 गोलियां लगी। हालांकि उनकी हालत स्थिर है। एक हमलावर की पहचान पाकिस्तानी मूल के 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है। नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। इंटरनेट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। ऑनलाइन प्रसारित हो रही एक लाइसेंस फोटो में उसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने बताया है कि दोनों आतंकी बाप बेटे हैं। दुनिया भर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है और इसके सभी रूपों व अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। राज्य के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने के लिए ही किया गया। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के लिए आज रात हमारा दिल द्रवित है। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि इस प्राचीन त्योहार को मनाते समय अपने प्रियजनों को मरते देखकर उन्हें अभी कितनी पीड़ा हो रही होगी। पुलिस कमिश्नर एम लेनियोन के अनुसार बॉन्डी बीच पर सैकड़ों लोग हुनुक्का यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। स्थानीय समय अनुसार लगभग 6:30 बजे 2 हमलावरों ने लोगों पर गोलाबारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। इनमें एक हमलावर की कार में मिली आईडी शामिल है। लेनियोन ने कहा कि मरने वालों की संख्या बदल रही है और घायल लोग अभी भी अस्पतालों में आ रहे हैं। यह पर्व प्रकाश की जीत और चमत्कारों की याद दिलाता है, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया में हुई इस दुखद घटना ने पूरे विश्व में यहूदी समुदाय को सदमे में डाल दिया है। घटना की जांच जारी है और दुनिया भर में इसकी निंदा की जा रही है। हुनुक्का पर्व क्या है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। हुनुक्का यहूदियों का 8 दिनों का त्योहार है, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। इस साल यह 14 से 22 दिसंबर तक है। हुनुक्का का मतलब है समर्पण। या 2री शताब्दी ईसा पूर्व की घटना की याद में मनाया जाता है। उस समय सीरिया के ग्रीक राजा ने यहूदियों को अपनी संस्कृति अपनाने पर मजबूर किया, लेकिन यहूदा मेकाबी के नेतृत्व में कुछ बहादुर यहूदियों ने ग्रीक सेना को हरा दिया और यरूशलेम के पवित्र मंदिर को फिर से ईश्वर को समर्पित किया। मंदिर के मेनोराह 7 शाखाओं वाला दीपक जलाने के लिए सिर्फ 1 दिन का शुद्ध तेल बचा था, लेकिन चमत्कार से वह तेल 8 दिन तक चला। इन चमत्कारों की याद में हुनुक्का मनाया जाता है। हुनुक्का पर्व कैसे मनाया जाता है इसके बारे में भी जान लीजिए। हुनुक्का की मुख्य परंपरा हर शाम हुनुकिया नामक 9 शाखाओं वाले विशेष दीपक पर मोमबत्तियां जलाना है। पहली रात 1 मोमबत्ती, दूसरी रात 2 और इसी क्रम में 8वीं रात 8 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जबकि 9वीं शाखा की समास मोमबत्ती अन्य को जलाने के काम आती है। घरों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं, गीत गाए जाते हैं और बच्चे ड्रेडल नामक 4 तरफा लट्टू से खेलते हैं, जिस पर हिब्रू अक्षर लिखे होते हैं। भोजन में तेल से तले व्यंजन खास होते हैं। आधुनिक समय में बच्चे उपहार और हुनुक्का गिल्ट प्राप्त करते हैं। वहीं इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैनबरा में पत्रकारों से कहा कि वह इस नरसंहार से बेहद दुखी हैं।
उन्होंने कहा यह हुनुक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निशाना बनाकर किया गया हमला है। यह यहूदी विरोधी और आतंकी कृत्य है जिसने ऑस्ट्रेलिया के दिल पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम हिंसा और नफरत के इस घिनौने कृत्य को खत्म करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता का क्षण है जिसमें सभी ऑस्ट्रेलियाई अपने यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गले लगाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह गोलीबारी सुनियोजित हत्या है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि उनके देश की नीतियां यहूदी विरोध को बढ़ावा देती हैं। यहूदी विरोधी भावना तब फैलती है जब नेता चुप रहते हैं। आपको कमजोरी दिखाने की जगह कार्रवाई करनी होगी। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की 2.8 करोड़ की आबादी में लगभग 1.17 लाख यहूदी हैं। यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए सरकार के विशेष दूत जिलियन सेगल ने जुलाई में बताया था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं, जिनमें हमले, तोड़फोड़, धमकियां और डराना धमकाना शामिल है। पिछली गर्मियों में सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी हमलों से देश हिल गया था। यहूदियों पर ये हमले उन शहरों में किए गए थे जहां देश की 85% यहूदी आबादी रहती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।